सोनम और राज की चालाकी देख पुलिस भी दंग रह गई है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई है कि दोनों ने मिलकर राजा को मारने से लेकर खुद को बचाने तक की इस तरह से प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसी कहानी शायद ही किसी फिल्म में एक साथ देखी होगी। शिलोंग से बुर्का पहनकर भागने की रणनीति हो या किसी और लड़की को मारकर उसे सोनम साबित करने का षड्यंत्र हो, हर कदम पर एक नई साजिश तैयार थी। अब संजय वर्मा नाम से फोन कर रहे शख्स की पहचान जब राज कुशवाहा के रूप में हुई तो यह सुनकर भी हर कोई दंग रह गया और सोचने को मजबूर हो गया कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी सोनम और राजा की सगाई और शादी के कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं। इनमें सोनम हंसती खिलखिलाती दिखाई दे रही है, कभी राजा को अंगूठी पहनाती है तो कहीं उसके साथ शादी की रस्में निभाती दिख रही है। सगाई के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़े भी दोनों नजर आ रहे हैं। इस दौरान एंकर के कई सवालों के जवाब भी सोनम शर्माते हुए ही दे रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज नहीं दिखती तो वो है उस भयानक योजना षड्यंत्र का कोई भी संकेत जो उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। शिलोंग पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। सोनम ने अपनी शादी के 3 महीने पहले से ही किसी संजय वर्मा नाम के शख्स से फोन पर घंटों बातें करती थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच में सोनम ने संजय से 112 बार से भी अधिक बार बात की थी, लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो हर कोई हैरान रह गया। फोन नंबर को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। फोन इस्तेमाल करने वाला कोई संजय नहीं बल्कि खुद सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा था। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर किसके आधार कार्ड पर यह नंबर लिया गया था, इस नंबर पर क्या चैट हुई, इस नंबर का इस्तेमाल किस लिए किया गया, क्या किसी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए भी इस नंबर का इस्तेमाल हुआ या सिर्फ बात करने के लिए ही किया जाता रहा। वैसे पुलिस अब यह भी मान बैठी है कि यह प्लानिंग मार्च से ही हो रही थी। शिलोंग के पुलिस अधीक्षक विवेक ने बताया कि राजा की हत्या अचानक नहीं हुई, इसे अंजाम देने के लिए कम से कम 3 नाकाम कोशिशें की गई थी। पहले गुवाहाटी, फिर नोगरियाट और बाद में वेसोंगडोन फॉल्स के पास हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से यह असफल हो गई। आखिरकार 23 मई को मेघालय के सोहरा में राज के दोस्त विशाल, आकाश और आनंद ने सोनम के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में सोनम रघुवंशी के शातिर दिमाग की एक और नई परत खुली है। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम किसी और महिला की हत्या कर उसका शव अपना बताकर हमेशा के लिए गायब होने की साजिश रच रही थी, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो सकी। राजा की हत्या के बाद सोनम ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए बुर्का पहना और शिलोंग से फरार हो गई। वह शिलोंग से असम, वहां से पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार और यूपी के कई शहरों से होते हुए आखिरकार इंदौर लौट गई थी। यहाँ राज ने एक फ्लैट किराए पर लिया था, यहीं वह कई दिनों तक रही। उसके बाद गाजीपुर में जाकर सरेंडर कर दिया। शिलोंग पुलिस ने इंदौर में सोनम के उस किराए वाले फ्लैट की भी तलाशी ली जहां वह रुकी थी। यहां पुलिस उस ब्लैक बैग की तलाश कर रही थी जिसे सोनम राजा की हत्या के बाद अपने साथ लेकर आई थी। पुलिस को शक है कि उसी बैग में हत्या से जुड़े कई अहम सबूत हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।